अगर इससे ऑनलाइन लेते हो तो आपको इसको 20 रुपये की टिकट पड़ेगी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत एक्साइटेड और बहुत यूनिक हो रहा है। तो आज आया मैं सफदर जंग, जो आपका जाना पहचाना है, थोड़ा नज़दीक ही है और ये पड़ता है चोरबाग के पास। चलो अंदर आए हम, तो उसको विज़िट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं आपको और डिटेल बताते हैं किस साइड पड़ता है और इसका टिकट काउंटर कितना और टिकट कैसे लेनी है, ऑनलाइन टिकट है कैसी टिकट है, सब कुछ बताते हैं आपको। चलो अंदर चलते हैं, अभी तो अंदर आए हैं, तो अंदर जाके बातचीत करते हैं, बताते हैं फिर कितने की टिकट है। चलो मिलते हैं अंदर फटाफट। ये है अपना सफदर जंग और जस्ट वो है वहाँ के टिकट काउंटर, जस्ट वो रखा है ऑनलाइन टिकट लेने का और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है इसकी लिखी हुई। अब यहाँ पे भी देखते हैं और ये है सफदर जंग, ये दिख रहा है। अब इसके अंदर भी चलते हैं, तो अंदर जाके बातचीत करते हैं। ऑनलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन ले लो, और बट ये है टिकट काउंटर इसका। तो फाइनली टिकट तो वैसे 25 की थी, बट मेरे पे 5 रुपये खुलने नहीं थे, तो भैया ने 20 रुपये की टिकट लगाई है मेरे को। और ये सफदर जंग, यहाँ से मैंने टिकट ली थी और ये है उसका एंट्री गेट। अगर ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हो ऑनलाइन का बताता हूँ, आप जानकारी देता हूँ। ये आपका ऑनलाइन टिकट काउंटर, अगर इससे ऑनलाइन लेते हो तो आपको इसको 20 रुपये की टिकट पड़ेगी। बट इसकी वेबसाइट पर जाओ, वेबसाइट यहीं लिखी हुई है इसके आसपास, और मैं बता दूँगा बाद में। अगर वेबसाइट पे जाओ तो 20 रुपये की टिकट पड़ेगी, बट अभी तो मेरे को यहाँ पे 20 रुपये की पड़ी, क्योंकि 5 रुपये मेरे को खुल नहीं थे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं, एंट्री करते हैं। ऐसे यहाँ एंट्री गेट है। बट अंदर आते ही जैसे टिकट चेक कराई थी, जस्ट थोड़ी सी फाड़ी थी इन लोगों ने, जो थोड़ी फाटी, और जानकारी लिखवाई थी, नाम लिखवाया था, नंबर लिखवाया था और पता लिखवाया था, ये सब लिखवाते हैं, तो ये ध्यान रखो ना। और ये यहाँ का टॉयलेट है, ये टॉयलेट है यहाँ से करी थी हमने एंट्री, ये वहाँ से करी थी हमने एंट्री, और सामने का बैक का पॉइंट है वो, बट अभी दिख नहीं रहा होगा धूप की वजह से, इसलिए तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वहाँ पे उसके पास जाके दिखाऊंगा। देखो कितना प्यारा है, खूबसूरत है। और इसके ऊपर भी चलना है अपने को, ऊपर जाके एक्सप्लोर करेंगे, ऊपर भी देखेंगे। बट ये मस्जिद थी पहले, इसके अंदर कवर है, कवर ही बताऊँगा कि किसकी है कवर इसके अंदर, वही बताऊँगा मैं आपको। और कितना प्यारा लग रहा है, देखो सी पॉइंट में कितना टॉप का व्यू है, देखने लायक व्यू है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से अपने एंट्री की थी, वो बता दिया मैंने आपको। चलो, ये इनके दरवाजे दे रखे थे जो ऊपर के थे, पहले राजा रो लगे रहते थे, खिड़कियाँ थी उनकी ऊपर की साइड की, ये इनकी खिड़कियाँ थी। सफदर जंग, और वो भी मस्जिद थी, वो उधर जो दिख रही है वो मस्जिद थी उनकी। चलो फटाफट अभी और दिखाते हैं आपको, फिर बात करते हैं आपसे। ये इनकी जानकारी दे रखी है, जैसे कि ये हो गया है कि ये सफदर जंग का मकबरा हो गया बादशाह प्रचंड प्रकाश विकास के अंदर, ये हो गया सर्वदजानी सुकिंद, ये सारी इनकी जानकारियाँ दे रखी है। और बट इनका ये मैप है जो दे रखा है, इनके बारे में बता रखा है। और मैप के साइड में भी इन्होंने जानकारियाँ दे रखी है, डिटेल लिखी, और ये उर्दू में लिखा है, बट ये समझ नहीं पाएंगे हम, ये तो मैं भी नहीं समझ पाऊँगा ना आप समझ पाओगे उर्दू में, उर्दू टाइप में लिख रखा है, ये कोई मुश्किल से समझ पाएंगे। चलो इसका बता देता हूँ मैं आपको। ये लिखा है संकेत सूची, 1 हो गया मुख्य प्रवेश, दूसरा हो गया मस्जिद, मुख्य मकबरा है मोती महल, इफ हो गया ये अपना जंगली महल बादशाह प्रचंड, और ये 7 हो गया अपना जल नहर, और 8 हो गया है अपना, मतलब 8वां हो गया अपना ये 4 भाग मुगल अध्याय। ये इनकी जानकारियाँ दे रखी थी, बट आपको पूरा पढ़ के देखूंगा तो ब्लॉग तो सारा इसमें ही निकल जाएगा, इतनी जानकारी दे रखी है। बाकी आप आके यहाँ पे विजिट करो, बहुत प्यारा है, देखने में बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत प्यारी A to Z ओके लोकेशन जिसे कहते हैं ना, वो है कुल। चलो आपका उसकी जानकारी दे देते, ये किसने बनवाया था, कब बना था, टिकट का तो बता दिया, और किसका निर्माण हुआ था, किसने किस लिए बनवाया था ये चीज़, तो आपको सब कुछ बताते चलो। सफदर जंग के जानने से पहले कि आपको मैंने टॉयलेट का बताया था, जस्ट इसका टॉयलेट दिखाता हूँ कि पहले ज़माने वाला ही है ये, कि आपका न्यू बना है। ये लिखा है प्रूस, मतलब लड़कों का है टॉयलेट ये यहाँ का, इसके यहाँ का टॉयलेट है। बट ये देखो यहाँ का टॉयलेट, ये हमारे ब्लॉग बनाते हुए, बट यहाँ का ये प्रूस पहले अभी बना है, पहले के ज़माने का, तो सोचे पहले के ज़माना होगा वैसा। सही है, टॉयलेट भी वैसा बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने। बहुत सी महलों में तो कहीं भी जा रहे हो, जैसे लोधी गार्डन जाओ, कहीं पे जाओ, कहीं पर टॉयलेट वॉयलेट कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे मैंने पहली बार देखा, किसी भी टॉम में मैंने पहली बार देखा है ये चीज़। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे बैक साइड में कितनी अच्छी ये चीज़ बना रखी है यहाँ पे चलने के लिए, और ये लड़कियों का है टॉयलेट, तो यहाँ देखो कितनी अच्छी चीज़ बना रखी है। चलो चलते आगे फटाफट। अब अपना सफदर जंग, और इसके सामने कितना प्यारा सा गार्डन फैला हुआ है, कितना प्यारा खूबसूरत, बहुत निखारा सा इनके पास में जो गार्डन फैला हुआ है। बट बहुत खूबसूरत है जगह, बहुत बेस्ट जगह है, आके विज़िट करो, बहुत प्यारी जगह है।
ये आपने अपने इतने सारे देखे होंगे, वो ओरिजिनल ने बीच में स्मारक बना रखा है। ये पानी का टेक होता है, स्मारक बोलते हैं इसको। तो ये बना रखा है। चल धूप के चक्कर में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट धूप ऊपर ही है तो इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा। स्मारक है ये, पानी का टैंक है, इनके बीच में बना पड़ा है। ये बहुत खूबसूरत है, बट इसमें पानी ही चल रहा गर्मी में भी। बट छोड़ो, उसमें इसके सामने जस्ट स्मारक बना हुआ है ये पानी का, कितना बढ़िया लेक बना हुआ है वो। बट और यहाँ से एंट्री होती है और ये सामने का व्यू है इसके। चलो अब अंदर भी चलते हैं अपना। अब इसके उद्घाटन की बात करें कि कब ओपनिंग हुई थी इसकी और कब स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट हुआ था 1754 में, पूरा रेडी हो गया था। तो उसी टाइम पे ये ओपनिंग हो गई थी इसकी। और उसके बाद मुग़लों ने कोई सा भी किला नहीं बनवाया है इसके बाद, कि उसके बाद का कोई भी किला नहीं बना हुआ। बस मुग़लों ने बस यही लास्ट किला बनवा के गए थे बस। नीचे से तो बहुत चीज़ बातचीत कर ली, अब चलते हैं ऊपर और ऊपर देखते हैं इसकी सीढ़ियों का निर्माण कैसे हुआ और कौन से पत्थरों से निर्माण हुआ है इसका। ये इनके कमरे थे छोटे छोटे, जो रहने टाइप के कमरे थे पहले के, तो वो कमरे हैं ये। जैसे कि ये गेट खुलेगा नहीं खुलेगा, खोलने भी बेकार है, फ़ायदा नहीं है। तो ये उनके टाइम पे कमरे थे छोटे छोटे। और इनका ये जीना था बैक साइड में, ये बैक साइड में ये जीना जा रहा है ऊपर की साइड। ये देखो कितने पत्थरों का निर्माण हुआ, कितने प्यारों सा। ये ऊपर हम चलते हैं, ये आ गए मैं ऊपर और यहाँ से दिखाता हूँ पूरा बैक का पॉइंट। बट जितना बताए तो उतना कम है इसके बारे में। ये पूरा 90 एकड़ में फैला हुआ है पूरा किला जाफरान जंग। ये पूरे 90 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल है, आके विज़िट करें एक बार। बहुत मज़ेदार है किला, क्या बताऊँ आपको, बस आके विज़िट करोगे तो जब पता लगेगा आपको यहाँ पे कितना प्यार। पूरे 90 एकड़ में फैला हुआ है ये। यहाँ पे जितने भी मकबरे हैं, ये सेकंड नंबर पे मकबरा आता है जो ये बना हुआ है। ये सेकंड नंबर पे आता है, जितने भी मकबरे हो गए तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे वाला मकबरा आता है जो देखने लायक मकबरा है। जैसे हुमायूं टॉम्ब देखा होगा आपने, 5-6 जगह देखी होगी वो, तो ये सेकंड नंबर पे आता है ये वाला मकबरा। बट ज़्यादा लोगों ने इस जगह ब्लॉग नहीं बनाए, तो आके विज़िट ही कर लो आप भी। और जिसने बनाया था अच्छी बात है, लोकेशन दी तो अच्छी बात है यहाँ की। जो मुग़ल काल के बादशाह थे मोहब्बत संत, उनके प्रधानमंत्री थे सफदर जंग। और उनके पुत्र जो थे अवध के नवाब दौलत जी, उन्होंने इस मकबरे का निर्माण कराया था। बट जो ये लाल और ये वाइट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये उनके चक्कर में ही हो रहा है। जो उनके बेटे थे उन्होंने ही करवाया था। उनकी कवर पे भी यही हो रहा है, जो अभी कवर दिखाऊंगा अंदर में चल के, उन पे भी यही हो रहा है कलर। यह सफदर जंग की कवर, ये देखो। बट ये है सफदर जंग की कवर, जो ये वाइट और पत्थरों से निर्माण कराया गया था। ये उनके बेटों ने याद में करवाया था उनकी ये चीज़। बट जब लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा आपको साफ साफ, अब दिखा होगा, देखो ये करवाया था निर्माण। और इनके चारों ओर कितने प्यारे प्यारे गेट दे रखे हैं। बट यहाँ भी दे रखा है एक, और यहाँ भी दे रखा है, और यहाँ भी दे रखा है, चारों ओर दे रखे गेट। चलो बाहर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बाहर का। ये होगा उनके फ्रंट के जो पंखे लगते हैं, उसकी साइड में बैक में कितने प्यारे प्रिंट बनाए गए थे। बट वो देखो वहाँ तक कितने प्यारे प्यारे शेप में करवाए गए हैं ये चीज़ें। ये आ गए हम बाहर सफदर जंग की कवर के बाहर से बैक का पॉइंट। ये है यहाँ का पॉइंट बाहर का, बट वहाँ पे भी दे रखा है एक। और यहाँ का इतना प्यारा पॉइंट दे रखा है कि घूमने लायक बहुत ब्यूटीफुल जगह है। देखो जैसे सफदर जंग का मकबरा कितना प्यारा है। तो फाइनली मैंने सफदर जंग के बारे में आपको बता दिया है, और जो मैंने इसका जो बताया वो आपको रियल है। बाकी आपको थोड़ा बहुत मैंने देखो गलती करी है, थोड़ी बहुत देखो शुरुआत में थोड़ी बहुत गलती होती है, क्योंकि अभी तो नए यूट्यूबर ही हूँ, तो थोड़ी गलतियाँ तो करूँगा ही। तो उसको मेरे को माफ़ी मांगना, कुछ मैंने गलत बोला हो इसमें वीडियो में, या कुछ भी गलती हुई हो या कुछ मैंने गलत बताया हो इसमें, तो मेरे को माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे। तो जितना मेरे को हो सका था मैंने उतना बोला। बट मेरे को बोलने में भी थोड़ा दिक्कत सी हो रही थी, बट शर्म भी आ रही थी थोड़ी। वैसे शर्म नहीं, बट जो पढ़ रहा था ना उसमें मिस्टेक हो रही थी। तो हिंदी में थोड़ी वैसे हो जाती है ना, थोड़ी जो समझते हो तो आप, बस ये बात हो गई थी थोड़ी। बट इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको दिक्कत ना हुई हो कुछ। अगर दिक्कत हुई होगी तो कोई बात नहीं, कमेंट करके मेरे को बता दो ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको सफदर जंग का सबको मैं पूरा दिखा दिया है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मोरों की आवाज़ आ रही है, मैं सोच रहा हूँ मोर को एक्सप्लोर करूँ, मोर को दिखा दूँ आपको। तो जब तक कि आपको दिखाता हूँ, जितना हो सकता है उतना कर सकता हूँ। चलो आगे चलते हैं और आगे बताता हूँ आपको क्या क्या रह गया है।
Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. यहाँ पे कैंटीन की भी व्यवस्था हो रही है, जस्ट देख रहे होंगे सामने पेंट हो रहा है। तो अभी काम चल रहा है यहाँ पे। इस थ्रू यहाँ पे कैंटीन बनेगी खाने पीने के लिए, जैसे कि यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं। इसके आसपास कहीं कैंटीन नहीं है ना, बाहर ही है, बट से अच्छा है कि अंदर ही बना देंगे वो लोग, इसलिए कैंटीन की व्यवस्था हो रही है। काम चालू है अभी कैंटीन का, तो चालू जल्दी हो जाएगा, बट अभी तो पेंट हो गया है। अब सामान लाने की देरी है, चालू हो जाएगा। बट ये देखो पेंटिंग भी बढ़िया बना रखी है, बढ़िया तरीके से बढ़िया डेकोरेशन कर रखी है। बट लेकिन आज है नहीं कोई यहाँ पे। देखो कैसी पेंटिंग हो रही है, पेंटिंग वही यहाँ की। तो यहाँ पर जितना बताना था मैंने बता दिया, जो चीज़ है वो मैंने सब कुछ एक्सप्लोर कर दी। और आप आके विज़िट कर लो एक बार, अगर आपको भी घूमना है तो बहुत प्यारी जगह है। टिकट मैंने बता दी मात्र 25 रुपये की है, और ऑनलाइन लोगे तो 20 रुपये की। तो मात्र सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखा दिया, जो चीज़ काम हो रही है सब ओके है यहाँ पे। बट सब कुछ ओके, लोकेशन ओके है, ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, फैमिली डिपेंड करने के लिए अच्छी जगह है। 25 रुपये मात्र ज़्यादा थोड़ी होता है घूमने के लिए, वही मुझे पता है कि अच्छी बात है, लेकिन बहुत बढ़िया है। खूबसूरती में यहाँ पे खास साफ़ सफाई भी बहुत है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। और पंछियों की बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है, पशु पक्षियों की, और मोर ये सारे यहीं पर है। बट दिखा नहीं पा रहा कि मेरा मोबाइल इतना बढ़िया नहीं है जो आपको मैं जूम करके भी दिखाऊँ तो वो वीडियो फट जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। एक्सप्लोर तो कर दिया है, तो अब क्या दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे कर देता हूँ ब्लॉग को समाप्त। आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू गाइज।